अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। बात करूंगी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स ऑफ लेजेंड की। ये वो लीग है, ये वो प्राइवेट लीग है। इसकी इजाज़त ही बरतानिया को नहीं देनी चाहिए। ईसीबी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। वो मैं क्यों कह रही हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि इस एक लीग की वजह से जो ब्रिटिश इंडियंस हैं और ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनके दरमियान कोई नक्स अमन का खदशा पैदा हो सकता है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है, कोई अनप्लेजेंट वाक़या हो सकता है। और इंग्लैंड बरतानिया कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी बैरूनी प्राइवेट लीग की वजह से, जो कि एक नॉन सीरियस लीग है, उनके मुल्क में इस तरह की कोई सूरत हाल बने जो कि सबके लिए डैमेजिंग हो सकती है, हर्टफुल हो सकती है, जिसका नुकसान सबको हो सकता है। दूसरा, ये ईसीबी के लिए इसलिए भी बोझ है क्योंकि इसने जिस तरह से डब्ल्यूसीएल के ऑर्गेनाइजर्स ने मैच कॉल ऑफ किया है आखिरी वक्त में, और अब 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ये मसला नहीं वो सुलझा पा रहे कि जो टीम अग्रेसर होती है, जो टीम खेलने से इनकार करती है, उसको पॉइंट नहीं मिलता। पॉइंट मिलने चाहिए पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान की टीम कह रही है कि जब हम खेलने के लिए तैयार थे तो हमें दोनों पॉइंट्स दिए जाए। इनकार इंडिया की टीम ने किया है या ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी वॉर मॉन्गरिंग या हेट मॉन्गरिंग की वजह से इस मैच को कॉल ऑफ किया है। पाकिस्तान की टीम का इसमें कोई कसूर नहीं है, तो उनके 2 पॉइंट्स दिए जाएं। लेकिन अब इनको डर बढ़ गया है कि अगर पाकिस्तान को ये 2 पॉइंट्स मिल गए, पाकिस्तान की टीम वैसे भी एक अच्छी है और लेजेंड्स भी हैं इसमें। बाकी टीम के जो लेजेंड्स हैं या बाकी टीम्स जो हैं, उन्होंने इस तरह से सिलेक्शन की है कि उनके जीतने के चांसेस कम हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी इंग्लैंड को हरा चुका है, तो पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो इंडिया के अपने दिमाग में है कि वो भी फाइनल में पहुंचेंगे, तो दोबारा से फाइनल नहीं हो सकेगा। इस इवेंट का जो पूरा मकसद है वो फौत हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स डील, सबको नुकसान होगा। अब इनको अपने फाइनेंशियल नुकसान की पड़ गई है कि फाइनल में किसी तरह से पाकिस्तान ना पहुंचे। फाइनल से दूर करने के लिए चाहते कि पाकिस्तान के दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट ले लिया जाए और पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पे जो पोजीशन है उसको ख़राब कर दिया जाए। सेकेंडली, ये जो इस तरह की प्राइवेट लीग्स हैं वो इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड के लिए भी एक बर्डन ऑफ प्रूफ है कि क्या इंग्लैंड इजाज़त देगा ऐसी प्राइवेट लीग को जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो कि हेट मॉन्गरिंग या वॉर मॉन्गरिंग या पॉलिटिक्स की वजह से एक इवेंट कराएगी और जिससे मुतासर होंगे इंग्लैंड के अपने लोग जिन्होंने टिकट्स खरीदी, चाहे वो इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिश हैं वो, और बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं। तो वो इंग्लैंड की क्रेडिबिलिटी, एजबेस्टन स्टेडियम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। क्या इंग्लैंड एक ऐसी प्राइवेट लीग को यहाँ पर मुस्तकबिल में आने की इजाज़त देगा? ठीक है, हर कंट्री के मॉनेटरी जो मकासद होते हैं वो होते हैं, लेकिन उनको अपने मुल्क को भी देखना होता है। तो ये ईसीबी के ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान लग रहा है कि ये किस तरह की टीम है कि एक तरफ वो कहे हम खेलेंगे नहीं, फिर वो कहे हमें पॉइंट्स भी दो। जब आपने खेला ही नहीं और आप खेलना ही नहीं चाहते और आपने बड़ा स्टैंड लिया है, तो अब आपको पॉइंट किस चीज़ का चाहिए? तो ये मतलब अपनी तरफ से इंग्लैंड क्रिकेट में लॉस बना रहे हैं, अपनी तरफ से ये सारे उसूल बना रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी इस तरह की लीग्स में नहीं होती, इसमें भी नहीं है। स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं और भी करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दैट क्रैप। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमेन फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि एक टीम ने, उसके प्लेयर्स ने जाके सोशल मीडिया पे ईमेल्स दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, नफरत बक रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। अब आपको पॉइंट किस चीज़ का चाहिए? 4 खिलाड़ियों की बेस पे पूरा मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। ऑर्गेनाइजर्स किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इस बात को कि बाकी टीम तैयार थी, 4 लोगों ने इसमें मसला डाला है, तो हाउ कैन दे जस्टिफाई गिविंग दैट 1 पॉइंट टू दैट टीम? सो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी, बाकी टीम्स के लिए भी। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि वो किस इवेंट का हिस्सा बन गए हैं कि जिसमें इतनी नॉन सीरियसनेस है, इतनी अनसर्टेनिटी है। किसी को ये नहीं पता कि अभी पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है। बाकी टीम्स के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, खुद WCL के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और ये सब कुछ 4 खिलाड़ियों के, जो कि 2 तो सियासतदान हैं और 2 वैसे ही अपनी कोई जगह बनाने की और अपने लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जानिब से ये जो ड्रामा रचाया गया है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इंडिया के अंदर खुद इतने मसाइल हैं। अभी आई वॉज रीडिंग दिस केस अबाउट द मुंबई ट्रेन अटैक्स, जिसमें जो मुलजमान है उनको छोड़ दिया गया 18 साल के बाद, उनको छोड़ दिया गया क्योंकि अदालत ये समझती है अब कि उनके खिलाफ जो सबूत थे वो नाकाफ़ी थे। एक वक्त आएगा कि शायद इंडियन समझेंगे कि जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर भी लगाए गए हैं उनमें भी बड़े लूप होल्स हैं
और एक दिन पता चलेगा कि सब कुछ इंडिया के अपने अंदर से ही जो लोगों की महरूमियाँ हैं या मुख्तलिफ जो गैंग्स बने हुए हैं उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट मुंबई, इनके आपस के ही नतीजे हैं। अगर कोई बैरूनी शख्स मुलविस भी हुआ है वो इसी तरह से हुआ है कि अंदरूनी जो हाथ हैं वो मुलविस हैं। अंदरूनी जो भी सट्टेबाज हैं या जो गैंग्स हैं या जो करप्ट हैं, ड्रग डीलर्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं। और हो सकता है बैरूनी हाथ इतने उनको चाहिए भी ना हो कि जब अंदरूनी लोग ही इस तरह से इंतशार फैलाने के लिए और अपने लोगों को मारने के लिए तैयार होंगे। इंडिया की जो जस्टिस रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट, उसमें बताया गया कि इंडिया में 50 मिलियन केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। 50 मिलियन केसेस का मतलब है कि उनमें कोई 100 मिलियन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उन केसेस में, जिनके केसेस के फैसले आने हैं। उनमें इनोसेंट कितने लोग होंगे जिन जो कि इसी तरह से 2-2 दिहाइयों तक जेलों में रहेंगे और फिर पता चलेगा कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। सो इंडिया की गवर्नमेंट ने वेरी स्मार्टली उन्होंने अपने लोगों की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कर दी है फ्रॉम द रियल इश्यूज टू पाकिस्तान, और उसके बाद कोई नया इशू बना लेते हैं। अगर पाकिस्तान का मंजन थोड़ी देर के लिए लाइट होने लगता है तो मराठी बोलो, हिंदी ना बोलो, मराठी ना बोलो, इसमें लोगों को फंसाया हुआ है। मतलब लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे। ये किस सिविलाइज्ड कंट्री में होता है? यहाँ इंग्लैंड में लोग थप्पड़ मारना शुरू कर दें कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। जर्मनी आप जाएं वो थप्पड़ मारते हैं आपको कि आप जर्मन नहीं बोल सकते। वो तो नेशनैलिटीज़ दे देते हैं बगैर इसके कि आपको पता नहीं अभी आप उतने एडवांस स्टेज पे पहुंचते हो या नहीं पहुंचते। तो किस सिविलाइज कंट्री में ये होता है? इट इज़ ओनली हैपनिंग इन इंडिया बिकॉज वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया है उसका जो सोशल फैब्रिक है इंडिया का, जो इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन हेट्रेड एंड डिवाइड। और ये जब तक इंडियंस को बात पता चलेगी, बहुत दूर तक ये बात जा चुकी होगी कि जिसमें लोगों को कोई बड़ी ज़ात का है, कोई छोटी ज़ात का है, जो छोटी ज़ात के लोग हैं उनके लिए कोई इज्जत ही नहीं है। उनमें लोग रिश्ते नहीं कर रहे होते उनको। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल होते होंगे, लेकिन किसी की पूरी ज़ात को ही छोटा कर देना कि ये वो पर्टिकुलर ज़ात है और उनको ह्यूमिलिएट करना, उनकी जॉब्स उस बेस पे लगाना। सो ये इट इज़ ऑल हैपनिंग इन इंडिया बिकॉज लोगों की जो अटेंशन है वो इन सारे इश्यूज से हटाकर पाकिस्तान पर और नॉन इश्यूज पे कर दी गई है, जिसका पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो रहा। इट इज़ ओनली डैमेजिंग फॉर इंडिया एंड फॉर इंडियंस, एंड दे नीड टू वेक अप एंड दे नीड टू सी दी साइंस के किस तरह से उनके जो इदारे हैं, उनके जो लोग हैं, ये जो वो लोग समझ रहे हैं जिन स्टार्स ने उनके लिए स्टैंड लिया है, उन्होंने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए स्टैंड लिया है। बट इट इज़ ओनली डैमेजिंग फॉर इंडिया कि लोग कहेंगे कि इनके तो स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है वही नहीं है इनके प्लेयर्स में, इनके तो प्लेयर्स ही पॉलिटिकल हैं, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा जो कि एम्बेसडर्स होते हैं जो एम्बैरसमेंट बने हुए। तो ये एक न्यूज़ आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ।